क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन बेस नष्ट कर दिया है। बड़ी जानकारी देखिए, क्रीमिया में एक बार फिर से ये हमले किए गए हैं। यूक्रेनी हमले में 5 ड्रोन तबाह हुए हैं। काला सागर में निगरानी कर रहे थे ये ड्रोन। यूक्रेनी हमले के बाद भीषण आग लग गई तो यूक्रेन ने क्रीमिया पर किया है हमला। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से रूस के ड्रोन बेस को नष्ट किया है यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में 5 ड्रोन तबाह भी हुए हैं। काला सागर में ये ड्रोन निगरानी कर रहे थे और इन्हीं के बेस को टारगेट किया गया यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया में, और ड्रोन अटैक में ये तबाही मची है। एक और बड़ी खबर है, रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। यूक्रेन ने कई इलाकों में ड्रोन दागे हैं। ड्रोन हमले के बाद दहशत में लोग हैं। बेलगरोद इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन हमला हुआ है और ड्रोन हमले के बाद की तस्वीरें। कई जगह बमबारी देखने को मिली। और रूस ने फैब 300 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। तो लगातार एक दूसरे पर हमले। ये देखिए रूस का हमला। रूस ने फैब 300 का इस्तेमाल किया यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर, और देखिए यूक्रेनी सैन्य ठिकाना पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, डोनेस्क में रूस के हमले जारी हैं। 5वीं ब्रिगेड के ठिकाने पर हमला हुआ है। रूस के हमले से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और वॉर जोन में यूक्रेन का एक्शन दिखा है। रूसी ठिकानों के पास उड़ाया F-16। रूस पर हमले करके लौटा फाइटर जेट। तो F-16 की ये तस्वीरें सामने आई हैं और दावा यह किया जा रहा है कि रूस में हमले करके ये फाइटर जेट F-16 वापस लौटा, और तब की ये तस्वीरें। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम को पुतिन का परमाणु संदेश जा चुका है। अचानक न्यूक्लियर वेपन सेंटर पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों को देखा है। न्यूक्लियर सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ के साथ मंथन किया है। कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये देखिए हाथ मिलाते हुए पुतिन तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ। ये दौरा बहुत अहम था। परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ के साथ मंथन भी हुआ है। आखिर चाहते क्या है पुतिन ने क्या इशारा देने की कोशिश की है पश्चिम को? तो न्यूक्लियर सेंटर में पुतिन महाविनाश का काउंटडाउन। क्या वाकई न्यूक्लियर जंग तक पहुंच जाएगी ये पूरी जंग? बड़ी खबर क्या है पहले ये जानिए। ट्रंप की हमले वाली धमकी के बाद पुतिन का ये एटमी जवाब और फेडरल न्यूक्लियर वेपन सेंटर में पुतिन की ये सीक्रेट मीटिंग। न्यूक्लियर सेंटर में पुतिन ने हथियारों की जानकारी ली। रूस का न्यूक्लियर वेपन सेंटर सारोव शहर में रूस का सबसे बड़ा एटमी वेपन सेंटर है। दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों का निर्माण यहां होता है। पुतिन के साथ कौन कौन रहा आपको बता रहे हैं। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ पुतिन के साथ रहे। सीनियर जनरल वालेरी गेरासिमोव भी साथ रहे। डेप्यूटी प्रधानमंत्री डेप्यूटी पीएम डेनिस मंटुरोव रहे। वजह क्या है पुतिन का ऐसा पहुंचना अचानक से? ट्रंप के आक्रमणकारी वाले बयान के बाद एटमी चेतावनी है। ट्रंप ने कहा था कि आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीतना मुश्किल है। बिल्कुल, और इस बीच जो तस्वीरें आई हैं उसी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। पुतिन की परमाणु तैयारी, और ये तैयारी कितनी घातक है इसे भी समझिए। किस तरह से पुतिन यहां पर नजर आए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 18 अगस्त की और 23 अगस्त की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का वो दौरा कर रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, और यही संकेत अपने आप में दे रहा है कि बातचीत चाहे जो भी कर रहे हो पुतिन,
तैयारी अलग लेवल की कर रहे हैं और वो शायद ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में खतरा क्या है और खतरा कितना बड़ा है। तो कुछ बड़ी बातें देखिए, वॉशिंगटन वार्ता के 120 घंटे बाद न्यूक्लियर सेंटर में पुतिन नजर आते हैं। ये अपने आप में एक संदेश। 18 अगस्त को ट्रंप ने ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद ही ये तस्वीरें आई हैं। बैठक के बीच ही ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात भी की थी और बहुत सारी बातें कही भी थी इस बातचीत को लेकर। 5 दिन बाद ही पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन सेंटर में मंथन किया, वहां का दौरा किया। तो सवाल क्या है, क्या ट्रंप के नेतृत्व में शांति वार्ता फेल हो गई है? क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार एटमी जंग है? वजह भी इसकी समझते हैं कि क्या ट्रंप के नेतृत्व में शांति वार्ता जो फेल हुई है उसके बाद ट्रंप का रुख जो है वो आक्रामक हो गया और वही उसका रिएक्शन जो है पुतिन ने इन तस्वीरों के जरिए दिया है। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की बात से क्या पुतिन भड़क गए हैं? क्योंकि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर हमेशा यह कहा जा रहा था कि कुछ नाटो के सेटअप जैसी ही सुरक्षा मिलेगी और लगभग घुमा फिरा के बात वही हो जाएगी कि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन तो सिक्योरिटी जब दी जा रही है तो उसको लेकर शायद पुतिन नाराज है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सिवाज सर, पहला सवाल तो यही, क्या मान लिया जाए कि पुतिन ने एक बार फिर से लाइन सेट कर दी है कि भाई मेरी ही शर्तें होंगी और कोई बात नहीं होगी तो फिर आप देख लीजिए हमारी तैयारी है, परमाणु तैयारी है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है रवि कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिस है पुतिन की ये दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कि रूस हर तरफ से तैयार है। अब ये सोचना कि क्या ये जो प्रतिक्रिया शुरू हुई थी आपस में बातचीत की, क्या ये फेल होगी है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, क्योंकि अभी भी चाहेंगे कि बातचीत हो और कोई ना कोई हल निकले। और वो क्या होगी कि अभी पुतिन के बीच में और ज़ेलेंस्की के बीच में बातचीत की दौर के लिए बात हो रही थी कि कहीं न्यूट्रल लोकेशन में हो। अब वो होगी या नहीं होगी तो समय बताएगा, मगर एक चीज़ है, अगर बातचीत नहीं फ्रूटफुल होती या नहीं होती तो फिर आप देखना इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ये लड़ाई भयानक होगी। ये समझना कि हो सकता है इस पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो, वो शायद अभी नहीं ऐसा सोचना, मगर कन्वेंशनल वारफेयर के तौर से ये भयानक होगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को अब जिस प्रकार से ड्रोन दिए जा रहे हैं, F-16 उसको मिल गए हैं और 80 ACM वेपन दे दिए हैं, मतलब कि अब यूक्रेन भी पलटवार करेगा रूस के अंदर। और जैसे क्रीमिया में किया, वोलोग्राद में किया, उसको रूस को भी चोट लगेगी। और उधर से रूस जितने हमले कर रहा है वो बहुत सटीक है। डोनबास के इलाके में, डोनस्टक और लुहांस्क में वो हर रोज 5 से 10 किलोमीटर का इलाका जीतता जा रहा है। और जैसे जापोरिजिया और खारासोन में भी उसका एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिस है। मुझे लगता है अगर ये बातचीत फेल हुई तो ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्या ये न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा सकता है, ये अभी कहना थोड़ा सा क्वेश्चन, ये भी डाइसी है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये दिख रहा है कि शय और मात का खेल चल रहा है। जिस तरह से एटमी सेंटर पहुंच गए, ये भी एक बड़ी मैसेजिंग है। मैं आऊंगी पांडे सर आपके पास, बड़ी खबर जल्दी से बता दें। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हुआ है। फैब 500 से यूक्रेन के सूमी में तबाही मची है। विध्वंसक हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच रूस पर यूक्रेन का हवाई हमला, जी हां, MiG-29 से गिराए GBU-62 बॉम्ब। गाइडेड बमों से विनाशक हमले किए गए हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस पर एक्शन के संकेत दे दिए हैं, यानी रूस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए। 15 दिनों में बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको ये खबर बता रहे हैं। देखिए, खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। जो रूस एक्शन दिखा रहा है उस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो ट्रंप को आपने सुना, और यूक्रेन पर ऐसा लग रहा है ट्रंप कार्ड फेल हो गया है। 15 दिन में एक्शन लेने की तैयारी भी चल रही है। क्या कहा है आपको हम बताते हैं। युद्ध में जो हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। अगले 2 हफ्ते में बहुत कुछ होगा। संकेत क्या है?
शांति की पहल करीब करीब नाकाम है, यानी जो पीस वार्ता के लिए कोशिश की जा रही है वो फेल साबित हो रही है, क्योंकि पुतिन सुन नहीं रहे। युद्ध पर ट्रंप का स्टैंड तेजी से बदल रहा है। ट्रंप एक्शन और सैंक्शन पर विचार कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है अगले 2 हफ्ते में। पांडे सर, क्या कार्रवाई होगी? ऐसा क्या करेंगे ट्रंप जो दुनिया को एक मैसेज जाए, क्योंकि पुतिन ने जो करना था वो कर लिया, वो मैसेज दे दिया। देखिए, कूटनीति में कहा जाता है कि संवाद जब तक है तब तक आशाएं हैं, और जब तक आशाएं हैं समाधान है। तो निश्चित रूप से 2 वीक का समय तो बहुत कम समय है, लेकिन जिस प्रकार के जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि हमें, जैसा जिक्र भी किया गया, कि नाटो की तरह सुरक्षा गारंटी देनी होगी उसी लाइन्स पर, ताकि यूक्रेन जो है वो सहज रह सके। दूसरी बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार कहते आ रहे हैं कि रशिया वो सब काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, शांति वार्ता की तरफ उस कदम बढ़ ही नहीं रहे। तीसरा जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है बड़ी उम्मीद के दिए जला के बैठे थे कि शायद कुछ शांति हो जाए, लेकिन अब वो दिए जो है लगता है कि बुझने वाले हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा उसके अनुसार अब नहीं हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई, उनके बीच में समझौता हो ऐसा कहा गया, लेकिन अगर अब ध्यान दें कि वहां पर जो बातचीत की गई सब शांत थे, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप जो है 10 में से 10 नंबर देते रहे हर अपने कदम पर, लेकिन उनको जो रिजल्ट नहीं मिले, अब वो इस बात पर आ गए, वो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि अब उनको परिणाम नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने दोबारा अपना हथियार निकाला है कि मैं सैंक्शन बढ़ा दूंगा और रशिया जो है बच ही पाएगा। 2 हफ्ते का समय दे रहा हूं, इसमें वो कुछ करें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और साथ में जो उनके टीम है, ट्रंप की जो टीम है, वो भी इस दिशा में कोई कदम उठा रही है ऐसा लग नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के साथ जेलेंस्की खुद जो है इसके खिलाफ है, और रशिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जेलेंस्की से बात क्या की जाए, क्योंकि जो एजेंडा है वो डिसाइड ही नहीं हुआ। टॉप लीडरशिप तब बात करती है जब जमीनी तौर पर कुछ बातें जो है उनके बीच तो हमले हो ही रहे, समझौता, दोनों इसी पक्ष जो है हमले किए जा रहे हैं, ये सोच के कि शांति वार्ता नहीं होगी और हथियारों का जो आर्थिक एक पहलू है वो अपने आप में लगातार चलता रहे। दुखद बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में काफी मीटिंग्स होने वाली हैं। प्रैग में भी मीटिंग हो रही है इनकी, और ब्रिक्स की भी मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग होने वाली है। तो इन सब के बीच में जो वेरिएशंस होने हैं, डिप्लोमेसी अपना क्या रोल प्ले करेगी वो थोड़ा सा लगता है। और सर पांडे सर, ये भी लगता है कि जिस तरह से बातचीत होने के बाद भी कोई नतीजा लेकर हर मीटिंग से वापस नहीं आ रहे हैं सभी नेता, ये भी एक माहौल को निराशाजनक ही बनाता है। इससे दबाव तो कम से कम नेताओं पे बढ़ता ही है। और इस बीच देखिए, एक और खबर है कि खेरसौन में यूक्रेन का आर्टिलरी से हमला, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले से पूरे इलाके में भीषण आग फैल गई। एक और बड़ी खबर मिल रही है, डोनेट्स्क लगातार सुलग रहा है। डोनेट्स्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। रूसी हमले से इमारत में आग लग गई है। देखिए तस्वीरें डोनेट्स्क से सामने आई हैं। भीषण युद्ध इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक टॉक्स में आगे कुछ बात बढ़ नहीं पा रही है। रूसी हमले तेज हो चुके हैं और ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। डोनेट्स्क इलाके में जो रिहायशी इमारतें हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो कब्जे की जंग है रूस के लिए वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। और यूक्रेन युद्ध पर क्रेमलिन से आई है बड़ी खबर। जी हां, पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच बैठक का प्लान नहीं, ये खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री लावारोव का बड़ा बयान है ये। तो जो नेता दिखावा कर रहा हो उससे हम कैसे मिले, कई सारे कारण बताए लावारोव ने, और ये कहा कि ये मुलाकात नहीं हो सकती। तो अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो इसका मतलब क्या? कहां तो उस बैठक में यह बात हो रही थी कि अगली बैठक में ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होंगे। ज़ेलेंस्की से भी यह वादा किया गया कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें पुतिन के साथ किस तरह का समझौता करना है। लेकिन लावारोव के बयान ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मुलाकात तभी जब वार्ता का एजेंडा तैयार होगा, ये लावारोव ने कहा है। देखिए, मुलाकात के लिए अभी कोई एजेंडा तैयार नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। क्रेमलिन शांति पर सहमति को गलत बता रहा। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। बड़ी बातें क्या है, शांति वार्ता रुक गई, युद्ध और तेज हो गया है। दोनों तरफ से ये हमले तेज हो गए हैं। अमिताभ जी, एक चीज तो बहुत साफ है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, और आउटकम के नाम पे ये तक नहीं हो रहा कि 24 घंटे के लिए हमले रुक जाए।
मतलब हमने दुनिया में कई युद्ध देखे हैं और जब नेता बैठते हैं बातचीत के लिए तो कुछ दिनों के लिए जरूर मामला ठंडा पड़ता है, लेकिन यहां तो कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियां बैठती हैं और उसके साथ ही हमले भी दोनों तरफ से तेज हो जाते हैं। क्या माना जाए, ये क्या संकेत है? देखिए रवि, अगर आप देखें इस वॉर को, तो ये 3 साल 7 महीने से चल रहा है और इसको ये कह देना कि 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे, 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, उतना संभव ही नहीं है। दोनों की पोस्चरिंग अगर आप देखें, दोनों अपने पोजीशन से हटना नहीं चाहते हैं और बीच का कोई एक दायरा तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अचानक पीस हो जाएगी? और ट्रंप कुछ हड़बड़ी में इसलिए भी हैं कि उनके अपने लोगों को दिखाना है कि हम ये कर रहे थे और इसमें हम संभव हो पाए, लेकिन वो भी सामने नहीं दिख रहा है। आने वाला समय जो, मैं तो ये बहुत अप्रिशिएट करता हूं ट्रंप को, हालांकि मैं उनका फैन नहीं हूं, कि उन्होंने कम से कम बातचीत की शुरुआत की और वो बातचीत, आप माने ना माने, कुछ लाइन पे आ गया है कि लोग ये कहने लगे हैं कि एजेंडा क्या है। पहले तो एजेंडा भी नहीं था, लेकिन ये तो सही है कि अगर पुतिन जो डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डोनेट्स्क का वो पार्ट डिमांड कर रहे हैं जो उनके कब्जे में नहीं है, कोई भी सेना, कोई भी देश जो उनके कब्जे में है उनको कैसे सरेंडर कर देगा? पहली चीज। दूसरी चीज, जो पोस्चरिंग हो रही है, लड़ाई अभी भी चल रहा है, अभी भी वो इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहे हैं, गैस और ऑयल पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, फिर ये उन पर अटैक कर रहे हैं। यानी क्रीमिया तक पे हमला हुआ। थर्सडे को उन्होंने करीब 580 मिसाइलें और ड्रोन्स फेंकी। तो इसमें देख के यही लग रहा है कि कोई अपने पीछे पोजीशंस को सामने हटना नहीं चाहता। इसीलिए शायद ट्रंप कह रहे हैं कि पहले ये दोनों मिल लें, आपस में एजेंडा सेट कर लें, फिर हम इंटरवीन करेंगे। रही बात सिक्योरिटी गारंटीज की, वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे लेकिन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं रहेंगे। तो ये कैसी सिक्योरिटी गारंटी होगी? अगर यूके, फ्रांस, पोलैंड उनको सिक्योरिटी गारंटी देते हैं, अगर वो ट्रूप्स भी भेजते हैं उन पर, तो रशिया को आपत्ति है। तो ये एक बड़ा एक स्टेलमेट है। लेकिन मैं ये बताऊं, अगर वार्ताएं चलती रहीं, ये पोस्चरिंग, निधि ने बहुत अच्छा कहा, ये शह और मात का गेम चल रहा है और कूटनीतिक शहमात भी हो रही है। ये भी दिखा रहे हैं कि हम अटैक भी कर सकते हैं, उनके ऑयल और गैस पाइपलाइंस भी तोड़ सकते हैं, एट द सेम टाइम हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, जब तक वो कम नहीं करेंगे अपने पोजीशन, सॉफ्टन नहीं करेंगे पोजीशंस कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या इसका इंटेंडेड आउटकम है, तब तक ये वार्ताएं जो हैं वार्ताओं के लिए ही वार्ताएं होंगी। और अमिताभ सर, बहुत खूब कहा है किसी ने कि अगर आपको किसी पे दबाव बनाना है तो चौतरफा वार कर लीजिए, चारों खाने चित्त, उसके बाद आप खुद ही दबाव में आ जाएंगे। एक और बड़ी खबर है, बेलारूस को यूक्रेन को बड़ी चेतावनी है, यूक्रेन की सीमा से दूर रहे बेलारूस, ये कह दिया गया है। रूस बेलारूस की ड्रिल को लेकर बड़ी धमकी दी गई है। और देखिए, यूक्रेन युद्ध पर लुकाशेंको का बहुत बड़ा दावा सामने आया। ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर हमला करने वाला था रूस और सैनिक मिसाइल से हमले की तैयारी थी। पुतिन ने रूस को ऐसा करने से रोका। तो बेलारूस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अब रूस के टारगेट पर ज़ेलेंस्की हैं, ये तो बात साफ है, लेकिन किस तरह से टारगेट किया जाएगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड तो ये कह रहे हैं कि हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। अब आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। क्या ये संभव हो पाएगा भविष्य में कि ये तीनों की मुलाकात हो और कुछ हल निकले? लेकिन लुकाशेंको ने देखिए दावा क्या किया है बेलारूस के। रूस ने ज़ेलेंस्की को खत्म करने का प्लान बनाया था। कीव में बैंकोवा स्ट्रीट पर और शनिक से हमले का प्लान था। रूस के कुछ अधिकारियों ने पुतिन के सामने प्रस्ताव रखा और पुतिन ने रूसी अधिकारियों के प्रस्ताव अस्वीकार किए। पुतिन नहीं चाहते थे कि ज़ेलेंस्की को टारगेट किया जाए, ये पुतिन नहीं चाहते थे। लेकिन बड़ी बात क्या है, ओरेशनिक रूस की परमाणु मिसाइल है, लेकिन इससे एक तरह से हमला करने की कोशिश थी। अब पुतिन क्यों नहीं चाहते थे, क्यों अधिकारियों से दबाव बनाया गया, लुकाशेंको ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सिवात सर, आप इसके पीछे क्या समीकरण देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है कि पुतिन क्या कर रहे हैं, क्या फैसला लेंगे, यूक्रेन के खिलाफ क्या फैसला लेंगे, ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं तो अमेरिका को क्या संदेश देंगे, ये सब देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखना कि इसका हल निकाल लिया जाएगा। इसके एक्टर्स एंड कैरेक्टर जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, या अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं।
तो ये सोचना कि वो किसी समय रूस डायरेक्ट अटैक करने की सोच रहा था जेलेंस्की के ऊपर, और वो ओर्शनिक जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, अगर वो हमला होता, अगर जेलेंस्की को नुकसान होता तो इसका इम्पैक्ट क्या होता, ये तो वक्त ही बताता। मगर ये सच्चाई है कि जो नहीं हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, मगर जो होने वाला है उसके बारे में आप ये सोचें कि अगर ये बातचीत नहीं होती है पुतिन और जेलेंस्की के बीच में और कोई समझौते की तरफ नहीं जाते हैं, तो आप देखेंगे ये लड़ाई का जो दायरा। जेलेंस्की को मारने की प्रायोरिटी होगी क्या रूस? मुझे लगता नहीं, मुझे देखो इसलिए नहीं होगा कि अगर जेलेंस्की को आपने मार भी दिया तो एक तो बात यह है कि आप फिर पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका एक प्रकार से वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे रूस के, और कहीं ना कहीं फिर जो पुतिन है उसके अगेंस्ट भी हमला होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी वल्नरेबल है। ये याद रखो, आज यूक्रेन ने भी ये दिखा दिया है कि उसकी काबिलियत और क्षमता मास्को तक की है, वो मास्को में हिट कर गए। तो मुझे नहीं लगता पुतिन नहीं चाहते कि जेलेंस्की के ऊपर डायरेक्ट हमला हो, क्योंकि उनके ऊपर भी हो सकता। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा निधि, देखो ये सच्चाई है कि बार बार इस चीज पे आ रही है कि आप जो सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हो वो आर्टिकल 5 नेटो के तहत जैसी है वैसी दो, और ये पुतिन को बिल्कुल ये तो जंग शुरू होने के पहले ही पुतिन साफ कर चुके हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जिसको अगर क्रॉस किया गया तो वो जंग को रोकेंगे नहीं। और देखिए, पुतिन से शिखर वार्ता पर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। रूस नहीं चाहता पुतिन के साथ बैठक हो, और रूस को सुरक्षा गारंटी की क्या जरूरत है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। ये बार बार कहते रहे कि सुरक्षा गारंटी हमें चाहिए, रूस को इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए, जेलेंस्की ने सवाल उठाए हैं, और जेलेंस्की को किस बात का डर है, कुछ अहम बातें समझते हैं। रूस नहीं चाहता मेरी और पुतिन की मुलाकात हो। अब ये जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? पुतिन से मुलाकात रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। रूस सुरक्षा गारंटी क्यों मांग रहा है, उसे कौन धमका रहा है? मॉस्को शांति नहीं चाहता, सहयोगी देश और प्रतिबंध लगाएं। यूक्रेन के पास सुरक्षा गारंटी के लिए पर्याप्त F-16 नहीं है। तुर्की समंदर के लिए सुरक्षा गारंटी देना चाहता है, यह वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का पश्चिम को जवाब। यूक्रेन युद्ध रूस ने शुरू नहीं किया, रूस ने तो युद्ध रोकने की कोशिश की, ये पुतिन का कहना है। हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है। तो पश्चिम को बारूदी जवाब देने की कोशिश है पुतिन की, और पुतिन को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि यूक्रेन पर जो युद्ध शुरू हुआ वो रूस ने नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन की महत्वाकांक्षा थी कि वो नेटो में शामिल हो, और उसके बाद से ये क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता है यूक्रेन, और उसके बाद से ये ललकार सामने आई कि रूस अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो ये पश्चिम को बारूदी मैसेज है, ये जवाब देने की कोशिश है। रूस युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम युद्ध रोकने के लिए काम करते हैं, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। 2014 में किसने युद्ध शुरू किया? व्लादिमीर पुतिन की ओर से पूछा गया। मायने देखिए, समझिए पुतिन के बयान के। यूक्रेन युद्ध में अपनी खराब छवि को सुधारने की कोशिश हो रही है। रूस को विलेन बनाने वाले पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के लिए कीव को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध शुरू करने और छेड़ने वाला रूस नहीं है, पुतिन के अनुसार। तो देखिए, जिस तरीके से ये सारी बातें पुतिन की तरफ से कही जा रही हैं, और इस बीच देखिए अलास्का वार्ता पर पहली बार पुतिन का ये रिएक्शन आया है। क्या कहा पुतिन ने? ट्रंप के साथ अलास्का में बैठक अच्छी रही और दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत हुई है। अमेरिका रूस के संबंध बेहद निचले स्तर पर हैं और हम आर्कटिक में मिलकर काम करेंगे, ये पुतिन ने कहा है। तो बैठक को लेकर, अमेरिका को लेकर वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि यूक्रेन के मामले में वो पीछे अभी हटने को तैयार नहीं। तो अपनी हर बैठक को लेकर ट्रंप तो बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया भर में ढोल पीटते हैं। पुतिन बैठकों के विषय में इस तरह के डिप्लोमेटिक चैनल ओपन होने पर बहुत कम बात करते हैं, और जब वो कहते हैं तो उस बात के कई सारे मतलब होते हैं। ओपन हुए इस पूरे मामले पर क्या कहा उन्होंने, जरा इस पर गौर करते हैं। अलास्का में जो कुछ भी हुआ उस पर। अलास्का में ट्रंप के साथ वार्ता सफल रही। सबसे पहले तो पुतिन ने इसको अंडरलाइन किया, और ट्रंप की वापसी से यूएस रूस के रिश्तों में सुधार हुआ है। ट्रंप की वापसी सुरंग के आखिरी में रोशनी की तरह है। दोनों देशों के बीच मंत्रालयों, निगम स्तर की बातचीत हुई है। ये
व्लादिमीर पुतिन ने कहा है इस बैठक को लेकर। अब इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं, तो अलास्का वार्ता को फेल बताने वालों को एक तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। यूएस से डील पर उन्होंने कहा आर्कटिक में दुनिया का विशाल खनिज भंडार है, आर्कटिक और अलास्का में सहयोग पर चर्चा चल रही है। तो एक तरीके से इस बैठक को लेकर पुतिन ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सवाल यह है कि इस बैठक के आगे क्या वो रास्ता बनेगा जिसके लिए पूरी दुनिया देख रही है, यानी कि शांति का रास्ता, युद्ध को खत्म करने का रास्ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।